करने वाले हैं ये जो हमारा स्टॉक आइटम होता है। देखिए, परचेज सेल्स के पहले हमको क्या मेंटेन करना रहेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। किसी भी बिजनेस में भैया स्टॉक आइटम जो होते हैं मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है, परचेज करना सेल्स करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टॉक मेंटेन रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो कुछ भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं बेचते हैं, जब आप इसको मेंटेन कर रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होता है उसको खरीदना या तो बेचना। ओके, ये मेंटेन करने के बाद ये कैसे सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट, और सबसे पहले तो क्या है बात कि यहाँ पे हम इसको मेंटेन किस तरीके से करेंगे। तो स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक आइटम इन टैली में जानिए इसको थोड़ा, इसके विषय में क्या होता है, ये किस तरीके से यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने कभी ये सोचा है कि स्टॉक आइटम को टैली में क्रिएट करने का आखिर क्या यूज है? जो ये हम टैली में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं इसका क्या यूज है, एक बिजनेस में स्टॉक आइटम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आज हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि टैली में सिंगल और मल्टी स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं और आप कैसे इनको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो जिन वस्तुओं को हम अपने बिजनेस में सेल या परचेज करते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उस गुड्स या सामान को स्टॉक आइटम बोलते हैं। हर एक बिजनेस में स्टॉक आइटम का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैली में किस तरीके से स्टॉक कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम्स इन टैली। टैली में स्टॉक आइटम्स किस तरीके से बनाया जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के स्टेप को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका एक स्टेप है। कौन सा स्टेप, गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का जो स्टेप एक आता है, देखिए इसमें क्या क्या आया ओपन होकर के, स्टॉक ग्रुप ओपन होकर के आया, स्टॉक आइटम्स ओपन होकर के आया, यूनिट ऑफ मेजर ओपन होकर के आया। इन तीन चीजों का हमें ज्यादा यूज करना है। इन तीन चीजों को कैसे, इन तीन विषय में हमको ज्यादा चर्चाएं करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट का एक ग्रुप बनाना रहता है सबसे पहले। ओके, तो ये ग्रुप क्या होते हैं, देखिए जैसे कि आप एक कंपनी आपका है मोबाइल की है, किसकी कंपनी है, मोबाइल की है, आप बिजनेस करते हो मोबाइल का। तो यहाँ पर हमने एक क्या बनाया, मोबाइल का एक ग्रुप बना दिया। एक मोबाइल का मैंने ग्रुप बनाया, इसको क्या किया लास्ट में एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा था मोबाइल का ग्रुप। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में आने हैं, आपको आइटम में मत बना दीजिएगा ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में जाकर के इंटर करेंगे तो क्रिएट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसमें इंटर करने के बाद आप स्टॉक ग्रुप में जो आप ग्रुप बनाना चाहते हैं मोबाइल का, तो मोबाइल आपने लिख दिया। उसके बाद आगे का जो एक अदर कॉन्सेप्ट आता है हमारा, क्या आएगा, स्टॉक आइटम बनाने का। तो स्टॉक आइटम में आप जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्रिएट करिए। क्या क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स आपके सामने ओपन होकर के आया है ना। तो बॉक्स जो ओपन होकर के आया, इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे कि मैंने ओप्पो का मोबाइल लिया है, किसका मोबाइल लिया है, ओप्पो का मोबाइल मैंने लिया है, ओप्पो का मोबाइल है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो अब ये आएगा आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप, क्या कौन सा ग्रुप के अंडर में रख रहे हैं, मोबाइल के, तो आप मोबाइल के अंडर में रख लेते हैं। अब देखिए यूनिट्स ऑफ, इसको देखिए काउंट करने के लिए हमको किसी एक नंबर की या तो पीसेस की जरूरत पड़ती है, एक पीस, दो पीस, तीन पीस ऐसा बोलते हैं, या तो नंबर में ले, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में, इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया क्या, पीसेस, PCS, पीसेस को हमने इस तरीके से मेंटेन करना है। इतना करने के बाद आप लास्ट में एक्सेप्ट यस कर दीजिए। फिर आपका ये थर्ड स्टेप क्या आता है, अब यहाँ पर ओके ये देखेंगे तो ये तो मेंटेन हो गया हमारा पूरा का पूरा। ओके, मेंटेन करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपका ये अल्टर का कॉन्सेप्ट में जाइएगा, आप इंटर कर दीजिएगा। ओप्पो का मोबाइल ही हम बना रहे थे ना, यहाँ पर कुछ प्रेस करने के बाद मेरी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे आएगा आपका कौन सा, थर्ड स्टेप में क्वांटिटी वगैरह देने के लिए। तो क्वांटिटी में आपको क्या देना है, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया कितने पीसेस, 10 पीसेस, 10 आप लिख दीजिए बस, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर आप दे दिए, इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पीसेस आ गया कि नहीं आ गया, 10 पीसेस दे दिया है। और यहाँ पर आपको रेट दे देना है, अब जो भी रेट में बेचना चाहते हैं। एक पीस मैंने अगर 8,000 रुपये में बेचना चाहा, अब ये देखेंगे इस तरीके से मेंटेन होकर के आपकी टोटल वैल्यू यहाँ सामने नीचे की तरफ आ जाती है।
आपके इस प्रोडक्ट की, इसको लास्ट में एक्सेप्ट यस कर देंगे। लास्ट में एक्सेप्ट यस करने के बाद ही आपकी पूरी की पूरी वैल्यू मेंटेन होती है, इतना माइंड में रखिएगा हमेशा। ओके, इस तरीके से आपको एक मेंटेन हो गया आपका ये पीसेज में सिलेक्शन करने के बाद। अब ये पूरा का पूरा आपका मेंटेन हो गया। अब ये जो आपने स्टॉक आइटम बनाया है, इसको देखने के लिए आपको किस जगह पर जाकर के आप अपना स्टॉक आइटम, इसी तरीके से आप अदर भी जो भी प्रोडक्ट हैं आप उनको भी मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन करने के बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं किस जगह पर ये आपका शो करता है, तो उसको देखने के लिए आपका अगला स्टेप आता है क्या, यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या दे रहा है, स्टॉक समरी का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल जो आपने किया है यूज ओप्पो मोबाइल, तो ओप्पो मोबाइल का ये देखेंगे 10 पीसेस का है, 10 पीसेस का आपका यहाँ पे पूरा का पूरा उस तरीके से मेंटेन होकर के सामने दिखने लगे हैं। ओके, ये होता है तरीका हमारा स्टॉक को बनाने और देखने का। अच्छा, बाय द वे क्या होता है कि अगर हमने मान लीजिए कि अपना जो स्टॉक मैंने बनाया है कुछ उसमें गलतियों से कुछ गलत नंबर टाइप हो गए हैं, मतलब क्या कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे वो प्रोडक्ट उस तरीके का नहीं, थोड़ा उससे कम नंबर में है। अगर नंबर कम करने हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, माइंड रखिएगा, आपको सीधे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाना है और इंटर का बटन दबा करके स्टॉक आइटम में जाकर के सिलेक्शन कर लेना है इसका। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको अल्टर के कॉन्सेप्ट में जाना है। कौन सी जगह पर, अल्टर। डिस्प्ले में केवल आप देख सकते हैं, माइंड में रखिएगा इस चीज़ को, केवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बदलाव करने हैं तो आपको कहाँ जाना है, अल्टर में जाइए। आप अल्टर में जाने के बाद इंटर का बटन दबाइए, सिलेक्ट करके पहले उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो भी कॉन्सेप्ट है सभी के सभी आप चाहें तो बदल सकते हैं। पीसेस को अगर चाहते हैं तो पीसेस आप बदले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइटम्स को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर देते हैं पूरी अच्छी तरीके से। आपका ये जो आपने मेंटेन किया था स्टॉक, ये मेंटेन करने के बाद अच्छा बाय द वे क्या होता है कि मैं इस आइटम्स को डिलीट करना चाहता हूँ। अब डिलीट करने का भी तरीका आपका यही है, कहीं और नहीं जाना है आपको, केवल यहीं आना है। जैसे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन जा करके आप स्टॉक आइटम में जा करके क्रिएट किए थे, बनाए थे, उसी तरीके से नीचे अल्टर का ऑप्शन आता है। अल्टर में ऑप्शन आने के बाद जो आप प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके Alt+D, ओके, ALT और +D का जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस करिए साथ में। और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, हाँ आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। यस जब आप कर देते हैं तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एस्केप करने के बाद जब आप पहले इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाते थे, स्टॉक आइटम में जाते थे, तो यहाँ पर क्या आता था, अल्टर, डिस्प्ले, ये सब हाईलाइटेड थे। अभी क्या ये दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, केवल आपसे पूछ रहा है क्या क्रिएट करिए भैया। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है आपको प्रोडक्ट को जो आपने मेंटेन किया, तो आप सीधे सीधे चले जाइए कौन सी जगह, स्टॉक समरी में आइए। अब यहाँ पे भी देखिए क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया था वो क्या हो गया, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डिलीट कर दिया आपने, खुद से उसको डिलीट किया है, कोई दूसरा आपके सिस्टम में कोई छेड़खानी नहीं किया है। ठीक है ना, आपने उसको खुद से स्वतः डिलीट किया है। ओके, तो ये रहा हमारा स्टॉक क्रिएशन था। और अगली वाली क्लास में हम सीखेंगे स्टॉक क्रिएशन विथ गोडाउन, उसमें एक रहेगा कैटेगरीज भी रहेंगी, कैटेगरीज एंड गोडाउन, उन थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा और बेहतरीन है, अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, मजे से सीखेंगे उसको भी हम। ओके।